जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम। रोहित वेमुला आपको याद होगा। आज दूसरा रोहित वेमुला ना होने पाए, इसके लिए हम सबको सामने आना होगा। वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के रजनीश कुमार आज 9वां दिन उनका है, धरने पर बैठे हुए हैं। उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, लेकिन वहां की एचओडी चाहती हैं कि इनका गाइड चेंज कर दिया जाए, वो किसके अंडर में पीएचडी करें। सर, क्या मामला है कि आखिर आज बहुजन छात्रों के साथ, जो खास करके रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके साथ जातिवाद देखने को बड़े पैमाने पे मिलता है। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये केवल वर्धा विश्वविद्यालय की बात नहीं है। आज का ही लेख आप देख लीजिए। उसमें प्रोफेसर एस के थोरट ने बताया है कि आईआईटी मुंबई का बच्चा जो सोलंकी था जिसने आत्महत्या किया, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से पहले यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने माना नहीं, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जातिवाद की घटना, जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। वर्धा विश्वविद्यालय के पहले भी एक और नाम लेना ठीक नहीं है, वहीं के एक प्रोफेसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया वर्धा विश्वविद्यालय के। और बहुत बड़ी मुश्किल से जब नागपुर यानी मुंबई हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया, तब जाकर उनको बहाल किया गया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई प्रकरण चल ही रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। और न केवल यहाँ पे मद्रास आईआईटी में बच्चे ने फांसी लगा लिया। आपने देखा एन सुकुमार की किताब है कि हायर एजुकेशन में कैसे जातिवाद प्रिवेल करता है। प्रोफेसर एस के थोरट हैं, उन्होंने भी ये बात बताई कि कैसे एम्स हॉस्पिटल में जातिवाद है, कई बच्चों ने फांसी लगा लिया। बालचंद मुंगेकर एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पे जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं या भारतीय आईआईटीज़ हैं, उस सब में जातिवाद बड़ी पैमाना पे एम्बेडेड है। बड़े पैमाना पे, जैसे एन सुकुमार की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटी, ये तमाम आप इसको आप दिखा सकते हैं, ये अभी जस्ट आई है। तो पूरे बड़े पैमाना पे इसमें आंकड़े दर आंकड़े दिए गए हैं, बड़ी मात्रा में आंकड़े दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज के अंदर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, जो हिंदू धर्म का प्राण है, वो बड़े पैमाने में प्रिवेल करता है। रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। और रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद ज़्यादातर अपर कास्ट के टीचर्स, अपर कास्ट के वाइस चांसलर होते हैं। एक आंकड़े के तहत ये बताया गया इलाहाबाद, ये भारत में, कि मात्र एक वाइस चांसलर जो एससी समुदाय से हैं, एक ही वाइस चांसलर एसटी समुदाय से। तो जब वाइस चांसलर अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के टीचर्स हैं, अपर कास्ट के बच्चे हैं तीनों, और अपर कास्ट के कर्मचारी हैं, अपर कास्ट के कर्मचारी हैं, तो क्लर्क भी एक जो एससी का बच्चा है उसके साथ भेदभाव करता है। वहां से बच्चा बचता, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपर कास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वहां भी बच्चा फेस करता है। रही बात टीचर्स, टीचर भी अपर कास्ट का होता है। अब अपर कास्ट का टीचर, जैसे इसके थोड़ा कहते हैं कि अपर कास्ट का टीचर बच्चों को समय नहीं देता, बच्चे के क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं देता, उनको जो क्यूरीज होती है, जो कोई पूछताछ की बात होती है, उस पर समय नहीं देता पूरे। तो अपर कास्ट का टीचर अगर बच्चों को समय नहीं देगा, उसके साथ सिंपैथेटिक सहानुभूति का व्यवहार नहीं करेगा, उसको कुत्ते की तरह दुरदुरा देगा, कुत्ते की तरह भगा देता है। इसीलिए बहुत से अपर का दलित जो एससी के बच्चे अपनी जाति नाम बदल के चलते हैं। आप देखिए, किसी का नाम अनिरुद्ध सिंह है, किसी का नाम मुलायम सिंह है, किसी के नाम कुछ, असल जाति नहीं बताना चाहते। ऐसे ही लड़कियां हैं, नहीं बताया जाता। और इस पे ये जो टीचर होते, जैसे वो उनको पता चलता है कि ये बच्चा अनुसूचित जाति का है, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि पूरी भारत के यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर है ये बात मानने को तैयार नहीं। तो यही हाल वर्धा के साथ है। बच्चे लिख पढ़ करके, मेहनत करके अपने थीसिस को जमा करते हैं, और टीचर्स जो अपर कास्ट होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वो मन में बैठा लेते हैं, वो मन में बैठा लेते हैं कि ये नॉन मेरिटोरियस है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको मान लीजिए, वो तो वर्धा विश्वविद्यालय तो हिंदी विश्वविद्यालय,
तो अब हिंदी में कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। चलिए आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वहाँ पे तो हिंदी आती है। लेकिन हिंदी पे भी आपका कमेंट आता है कि आप अच्छे से लिखते नहीं, थीसिस अच्छे से लिखते नहीं, इस तरह की बातें होती है। मसलन ये कि जो अनुसूचित जाति का बच्चा है वो बचपन से ही जैसे माँ के पेट से निकलता है, जातिगत भेदभाव का व्यवहार शुरू हो जाता है उससे। गाँव के लोग पहले तो गाँव के लोग भेदभाव करते हैं, जहाँ पैदा होता है वो पाड़ा होता है या अलग जगह होती है, जैसे चमरौटी है, चमारटोली में पैदा हुआ, धुबियाना में पैदा धुबी में पैदा हुआ, पासियाना में पैदा हो, पासियों का जगह ऐसे से बांट दिया जाता है। तो वहां से डिस्क्रिमिनेशन लेता है, स्कूल में आता है वहां भी उसको कहते हैं अरे चमार के बच्चा है, चूहड़े के बच्चे हो क्या। हरियाणा पंजाब में चूहड़े कहा जाता है, यहाँ पे चमार कहा जाता है। आज ही एक बच्चा ने हमसे बताया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब वो मकान लेने गया तो पंडित का मकान था, उसको कहा गया मैं चमार जाति पूछा, वो लड़का पासी समाज का था, तो मकान मालिक ने कहा कि पासी चमारों को हम मकान नहीं देते। तो जो विद्यार्थी वो घर माने यूनिवर्सिटी के बाहर भी ये फेस करता है। जब यूनिवर्सिटी में आता तो वही लोग तो यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, वो भी अपने दायित्व निर्वहन नहीं करते। मैंने बताया कि अपर कास्ट का वाइस चांसलर, अपर कास्ट का रजिस्ट्रार, अपर कास्ट के टीचर्स, अपर कास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, अपर कास्ट के बच्चे तो सब गॉसिपिंग करना शुरू करते हैं, गॉसिपिंग एक शुरू मिनट करते यहाँ हैं। रुकना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि अपर कास्ट का वाइस चांसलर, जो वहाँ की एचओडी हैं वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय की, और रजनीश कुमार जो जो पीएचडी छात्र हैं, अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, अवार्ड करवाना ही बाकी है, उनका जो गाइड है बदल कर ऐसे गाइड को रख दिया गया जो हिंदी विभाग से है ही नहीं, मराठी विभाग से है। यानी कि जिस विभाग से रजनीश कुमार पीएचडी किए हैं उनका बदल कर मराठी विभाग का कर दिया गया है। वो तो इसीलिए कर दिया गया कि मैंने बताया ना आपको, उस बच्चे रजनीश को, चूंकि मैं जानता नहीं, लेकिन रजनीश को निकालने की तैयारी है ना, या किसी तरह से लटकाने की तैयारी है, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटे इसीलिए। अब क्या क्या वजह है कि उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी नजरों में केवल जातिवादी घटनाओं के सिवा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा ना कि भारतीय सरकार, भारतीय संविधान ये कहती है कि यदि अनुसूचित जाति का बच्चा, अनुसूचित जनजाति का बच्चे में कुछ कमजोरी है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाए ना। यही डिप्राइवेशन ग्रेड जेएनयू में लागू है। यही बात आपके अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि इफिशिएंसी के आधार पे, अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि भाई यदि कोई कोई विकलांग है, कोई आमिर खान की फिल्म आई थी तारे जमीन पे, तो तारे जमीन पे क्या दिखा था कि बच्चा यदि मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको ज्यादा समय देना चाहिए। यदि आपको लगता है कि एक अनुसूचित जाति का बच्चा ठीक से कैचअप नहीं कर पाता, आप ज्यादा समय दो। यही तो थोरट कमेटी कर रही है कि आप अनुसूचित जाति के बच्चे को ज्यादा समय दो, लेकिन होता उल्टा है। आप अपर कास्ट के बच्चे को ज्यादा समय देते हैं, अपर कास्ट के बच्चे का सिंपैथेटिक, अपर कास्ट बच्चे के लिए स्कॉलरशिप है, और जो अनुसूचित जाति के बच्चे उसके लिए ना स्कॉलरशिप अवेलेबल ठीक से हो पाता है। स्कॉलरशिप मिलता भी है तो ताने मार कर स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताने मार करके दमाद बना, सरकारी दमाद कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया ना कि चूंकि जब सब कुछ अपर कास्ट के हाथ में होता है तो परेशान करेंगे ही। यह बात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सोचना चाहिए ना कि हमारे यूनिवर्सिटी के तहत क्या हो रहा है। और जब तक ये बात नहीं सोची जाएगी, थोरट कमेटी ने 4, अभी जो आज का आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में, कि कैंपस में जातिवाद को समाप्त करने के लिए 4 उपाय उन्होंने बताया। पहला उपाय क्या बताया? पहला लीगल उपाय बताया कि ऐसे टीचर जो जातिगत भेदभाव करते हैं उनके लिए कानूनी वैधानिक व्यवस्था हो, यानी SC/ST एक्ट को ठीक से लागू किया जाए, SC/SC सेल को ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए रिमेडियल कोचिंग की व्यवस्था हो। जो इंग्लिश बच्चे नहीं जानते, रिमेडियल कोचिंग का प्रोग्राम हो। जेएनयू में ये प्रोग्राम 2000 से चलाया जा रहा है। भारत के किसी यूनिवर्सिटीज में रिमेडियल प्रोग्राम नहीं चलाया जाता। कि रिमेडियल प्रोग्राम चलाया जाता, मान लीजिए आप हिंदी में कमजोर हैं तो यूजीसी को तय करना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में रिमेडियल प्रोग्राम हो, ताकि मान लीजिए लक्ष्मी को व्याकरण में दिक्कत है तो आप व्याकरण का टीचर लगाया जाए। यदि आप मान लीजिए हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश की दिक्कत, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो तो केमिस्ट्री की बात हो,
मान लीजिए आपको बायोलॉजी में दिक्कत है तो रिमेडियल प्रोग्राम इसी, चूंकि रिमेडियल प्रोग्राम नहीं इसीलिए कोचिंग की तरफ बच्चे भागते हैं, वहां भी भेदभाव होता क्योंकि पैसे आप दे नहीं पाते। तीसरी बात इसके थोड़ा कह रहे हैं कि पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में इस तरह के ऐसे सिलेबस बनाए जाएं जो अपर कास्ट के बच्चों को सेंसिटाइज करे, मतलब अपर कास्ट बच्चे को संवेदना पैदा करे कि भाई किस प्रकार से जो अनुसूचित जाति के बच्चे कैसे भेदभाव है। मैं ये कह रहा हूं कि केवल केवल बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए नहीं, अपर कास्ट टीचर्स के लिए, अपर कास्ट वाइस चांसलर के, रजिस्ट्रार के लिए, सबके लिए इस तरह के कोर्स तैयार किया जाए कि ये प्रोफेसर समझें कि जो ये बच्चे इस मार्जिनल क्लास के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके दिक्कत है। चौथी बात वो करें स्कॉलरशिप व्यवस्था, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा। चौथी बात इसी तरह की बात, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस की बात कर रहे हैं कि सभी जगहों पे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस लागू किया जाए ताकि कोई भी बच्चा अपनी समस्या को जाकर कह सके। ये 4 प्रोग्राम की बात इसके तुरंत कह रहे हैं। तो क्या यूजीसी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? निभा सकती है ना। इसके थोड़ा सर ने जब यूजीसी में वाइस चांसलर थे, यूजीसी के चेयरमैन थे, तो पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज के लिए सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार का डिपार्टमेंट बनाया। कुछ यूनिवर्सिटी में चली और ये सामाजिक बहिष्कार का डिपार्टमेंट इसीलिए बना, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इसीलिए बनाया ताकि अपर कास्ट के टीचरों को यह बात समझ में आए। और ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जाति लगाकर चलना, जातिगत प्राइड फील करना, ये सारी यूनिवर्सिटी कैंपस का हाल है। इसीलिए रोहित बिमला की हत्या हो रही है और रजनीश के साथ अगर अच्छा नहीं हुआ तो रजनीश भी कल फांसी लगा लेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब जो जातिवाद हो रहा है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब आरएसएस के एजेंडे के तहत हो रहा है, प्री प्लान्ड ये सब हो रहा है। देखिए ये तो षड्यंत्रकारी व्यवस्था है ही है और इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी को समाप्त करके प्राइवेटाइज की बात की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उसी तरह का इशारा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपने इस तरह की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें भी कई मल्टीपल एग्जिस्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और चूंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, अभी देखिए यूजीसी ने ये कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भारत में एस्टैब्लिश करेंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कौन पढ़ेगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मतलब ये है कि विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस माने भारत में खुलेगा, तो यहाँ पे पढ़ेगा कौन? और आपको ये पता है कि बहुत से सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, जैसे ओपी ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हरियाणा विधानसभा ने कई यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जगह दिया। तो ये तो जानबूझकर किया जा रहा है ना कि ताकि देखिए इसीलिए फीस वृद्धि का भी ज्यादा बढ़ोतरी किया जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी में फीस को बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 45,000 की हॉस्टल फीस कर दिया गया है। इसलिए ऐसा इसलिए है कि आप लीगल तरीके से आपको मारना है, कानून के तरीके से आपको मारना। हम सीधे सीधे आपको ये नहीं कह सकते बट साले चमार हो तुम, सीधे नहीं कह सकते। तो कैसे कहेंगे आप? तो फिर आपको मारने का तरीका क्या है कि आपका हम नंबर काट लें, कानूनी तौर पे बहिष्कृत हाँ, करने का मामला। कानूनी तौर पे आपको बहिष्कार, ताकि आपको ग्लानि फील हो, आपके अंदर ये फीलिंग हो कि मुझ में कमी है। ऐसा कानून तैयार कर रहे हैं कि यू फील योरसेल्फ दैट आई एम नॉट एन एजुकेटेड पर्सन, यू फील योरसेल्फ दैट आई एम आर इन्फीरियर वन, यू फील योरसेल्फ दैट आई डोंट नो इंग्लिश। सो माने ये फील कराने की व्यवस्था है कि आप फील करो कि यू आर इन्फीरियर। यू मान लें आप एक विषय में आपको 20 नंबर मिला, ठीक, आपका 20 नंबर इसलिए नहीं मिला कि आप बहुत कम जानकार रखते हैं, आपको 20 नंबर इसलिए मिला कि आप ओबीसी बिरादरी से हैं, आप एससी बिरादरी से हैं, आप इस बिरादरी से हैं, ठीक है, इसलिए आपको 20 नंबर मिला। मुझे नहीं लगता कि अपर कास्ट के बच्चों से हमारे बच्चे कम है, कम से कम से ओबीसी समाज के बच्चे, लेकिन नंबर कम मिलता है। तो आपको ये लगेगा कि मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे नंबर मिला। वो फील कराते हैं किस माध्यम से? कानून के माध्यम से। जैसे आपसे पूछा गया किस आपसे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, या आजकल ये मांगा यूजीसी मांग रही है, तमाम जगहों पे मांगा, आपकी जाति सीधे पूछ रही है किस जाति के हैं, तो अपर कास्ट के बच्चे तो सीधे लगाएंगे कि हम तिवारी हैं, शुक्ला हैं, पांडे हैं।
लेकिन जो एससी के बच्चे हैं, अब वो बताएंगे कि हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम तेली हैं। तो वहां पे आप जब बता दे रहे हैं तो आपने आइडेंटिटी बता दिया। और आप ये देखिए, इस आइडेंटिटी की वजह से यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूट में कि जो राइटिंग है, मतलब लिखित परीक्षा है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के बच्चे अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वही बच्चे, सेम बच्चे कम नंबर। जैसे शुभम का एग्जाम्पल, ये जो लड़की पास के थे, जो टॉप की थे, उसका एग्जाम्पल सामने है। और हर जेएनयू में भी यही एग्जाम्पल है कि इंटरव्यू में नंबर काट लिया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है कि बहुत से मुस्लिम बच्चे हैं, बहुत से एससी के बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू में नंबर का 100 नंबर का मार्क्स है। और आप ये जान जाएं कि हिंदू है, मुस्लिम है, कैटेगरी जान जाएं, तो अपर कास्ट का श्वेता पांडे पाएगी 100 में 90 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर। लेकिन वहीं पे एससी का बच्चा पाएगा 40 नंबर, 50 नंबर। ऐसा हुआ है, लिटरली ऐसा हुआ है। तो ये क्या है, अब ये इस तरह की मानसिकता भर गई। इसीलिए मैं थोरड कमेटी की बार बार जिक्र करता हूं। तो ये एक मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब जगह पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी, वो गलत पॉलिसी है, ठीक है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रोफेशन का बिल है, उसको लेकर आइए। ईडब्ल्यूएस के जो झूठा जो इकोनॉमिकल पोलिटिकली वीकली सेक्शन के लिए जो है, उस पे भी आपने जो बिल लाया वो भी गलत है। जैसा कि स्टालिन कह ही रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस इज अगेंस्ट द रिजर्वेशन इथॉस। तो ये सारी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को दूर कर करके एक नई व्यवस्था लागू करने की सख्त जरूरत है।